स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के लिए वीकली राशिफल। और कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं बुध, उनकी स्थिति आपके लाभ भाव में है इस समय। अगर हम देखें तो कन्या राशि का समय अच्छा है। सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है। साथ ही इस वीक में खास जो गुरु है, नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट, और कन्या राशि के लिए बेहद खास आपके लाभ भाव में है और सीधे दृष्टि दे रहे हैं आपकी लव लाइफ को, संतान को। तो ऐसे में अगर हम देखें तो यहाँ पर इनकम तो आपकी बढ़ने वाली है, लाभ होने वाला है और मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, क्योंकि जो गुरु हैं उच्च के तो होकर आपके 11वें भाव में मौजूद हैं, लेकिन अब 12 तारीख को वो उदय अवस्था में आ जाएंगे, उदित अवस्था में आएंगे। यानी जब भी कोई प्लैनेट देखिए डिग्री कमजोर हो या अस्त अवस्था में हो तो उतने फल नहीं देता, लेकिन यहाँ पर 12 तारीख को गुरु जो नैसर्गिक सुख देते हैं उदित अवस्था में आके आपकी आय को भी बढ़ाएंगे, मनोकामनाएं पूरी करेंगे और उसके साथ साथ आपके रुके हुए काम पूरे करेंगे। गुरु की जो पंचम दृष्टि है आपके तीसरे भाव पर रखेगी, तो काफी एनर्जेटिक आप इस वीक में महसूस करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी और अगर हम देखें तो मान सम्मान भी यहाँ पर बढ़ने वाला है। लेकिन देखिए साप्ताहिक राशिफल में और ग्रह तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसे प्लैनेट है जो हर 2-2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले अगर मून की स्थिति देखें तो मून इस पूरे ही वीक में मिथुन में, सिंह में और कर्क में, और उसके बाद वो रहेंगे आपके कन्या में। यानी सबसे पहले मिथुन में रहेंगे, फिर कर्क में, फिर सिंह में और फिर कन्या में रहेंगे। तो यहाँ पर जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त को, तो चंद्रमा मंगल के साथ रहेंगे आपके कार्य क्षेत्र में। मंगल का साथ जो चंद्रमा को मिलता है तो लक्ष्मी योग बनाते हैं, और ऐसे में कन्या राशि की अगर हम बात करें तो सुख भाव को देखेंगे। मंगल और चंद्रमा दोनों ही बली अवस्था है, यानी वीक की स्टार्ट ही आपको लाभ देने वाली होगी। तो 10 अगस्त यहाँ पर आपके लिए बेहद लाभकारी है। और उसके बाद चंद्रमा गुरु के साथ आएंगे। अगर हम देखें 11-12 तारीख को चंद्रमा गुरु, सूर्य और बुध के साथ रहेंगे। गुरु के साथ मिलकर गज केसरी योग, यानी गुरु चंद्र की जो स्थिति है 11-12 तारीख, ये डेट आप नोट कर लें, कन्या राशि के लिए बेहद लाभकारी रहने वाली है। आपकी लंबे समय से जो मनोकामनाएं रुकी अटकी हुई थी, काम रुके हुए थे, नहीं बढ़ रहे थे किसी वजह से, सरकारी क्षेत्रों से रुके हुए काम भी वो सब यहाँ पर बढ़ेंगे और आपको लाभ भी होगा। आपको यहाँ पर जो डेट्स हैं अगर हम देखें तो 13 और 14 तारीख को थोड़ा सा संभल कर रहना है। 13-14 तारीख को अगर हम स्थिति देखें तो चंद्रमा केतु के साथ आएंगे, ग्रहण योग बनाएंगे और यहाँ पर मानसिक तनाव आपको रह सकता है। 13-14 तारीख को थोड़ा सा संभल कर रहने की आपको जरूरत है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अगर कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए कार्य क्षेत्र की स्थिति यहाँ पर बेहद लाभकारी रहने वाली है। 11-12 तारीख जो हमने बताई है, सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, लाइसेंसिंग का आपका कोई कार्य है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके कार्य हैं, बुध गुरु सूर्य की स्थिति बेहद लाभकारी है आपके लिए, वहां पर आपको लाभ होगा। यानी कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, टीचिंग, अकल्ट से आप जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका कार्य है, तो दोनों ही स्थितियों में आपको लाभ होगा। आपके कर्म क्षेत्र के लॉर्ड बुध लाभ भाव में है और आपके बिजनेस के लॉर्ड, पार्टनरशिप के लॉर्ड, डे टू डे के जो लॉर्ड हैं वो भी आपके लाभ भाव में हैं, उच्च के हो गए हैं। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, टीचिंग हो, या अगर हम कहें मैन्युफैक्चरिंग भी अगर आप किसी चीज की कर रहे हैं, मार्केटिंग, इन सब कामों में आपको लाभ हो सकता है। लेकिन देखिए कन्या राशि के लिए आप ही की राशि में शुक्र नीच के हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि गलत तरीके से आपको पैसा नहीं कमाना है, शॉर्टकट नहीं पकड़ना है, नहीं तो गुरु आपको दंड दे सकते हैं। हालांकि गुरु किसी को दंड नहीं देते, लेकिन देखिए आपकी राशि में अगर हम देखें तो शुक्र का नीच का होना थोड़ी सी सोच को आपके नेगेटिव कर सकता है। गलत कंपनी में जा सकते हैं, शॉर्टकट, स्मार्ट मनी, इन चक्रों में अगर पड़ेंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 13-14 तारीख को आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष ध्यान रख के चलना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने और कोई भी पैसे के लेन देन में आपको संभल कर रहने की जरूरत है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, लव लाइफ के लॉर्ड आपके शनि है, लेकिन जैसा हमने कहा गुरु
उच्च के गुरु की दृष्टि है, ये स्थिति अच्छी है, धैर्य बढ़ेगा, पेशेंस बढ़ेगा, आपस में तालमेल बढ़ेगा। लेकिन सूर्य की भी दृष्टि है, तो सूर्य कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं रिश्तों में, यानी अगर ईगो रखेंगे तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी डैमेज हो सकती है, ईगो ना रखें तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ बेहतर रह सकती है। 13-14 तारीख को आपको ध्यान रखना है कि अपनी लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। और क्योंकि देखिए नीच के शुक्र भी इस समय बैठे वाला की जो शुक्र है आपको नुकसान नहीं देंगे, आपके परम मित्र हैं, योग कारक प्लैनेट हैं और आप ही की राशि में है, तो तालमेल बनेगा। लेकिन आपको अपनी संगति का यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। 13-14 तारीख को लव लाइफ को संभालना है। वैवाहिक जीवन पर दृष्टि है नीच के शुक्र की, लेकिन शनि विराजमान है। ऐसे में देखिए घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, खर्चों के योग बने हुए हैं। जरूरी नहीं कि नीच का हर प्लैनेट दिक्कत ही करता है या परेशानी करता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम शुक्र की बात करें तो गलत कंपनी में जाना, गलत एडिक्शंस अगर हम देखें, खान पीन का ध्यान रखना और पैसा खराब करना, ये सब चीजें कई बार शुक्र करवा देते हैं, देखा दाखी में आ जाते हैं। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके रिश्ते बेहतर रहने वाले हैं। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें, विद्या के लॉर्ड शनि है और शनि इस समय केंद्र में है। शनि वक्री जरूर है, विद्यार्थियों को यहाँ पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इस समय आपकी राशि की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम लगन भी देखिए कन्या ही लेते हैं, क्योंकि हम कन्या लगन कन्या राशि दोनों की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फोकस्ड ज्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स को रहना पड़ेगा। लेकिन गुरु उच्च के होकर आपको एनर्जेटिक रखेंगे, आपको एक अच्छी सोच देंगे और विद्या से संबंधित स्थितियां भी यहाँ पर आपकी बेहतर रहने वाली है। तो चीजें आपके लिए यहाँ पर अच्छी रहेंगी, लेकिन बस संगति का यहाँ पर ध्यान देना है। विशेषकर गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्रों में जाना चाहते हैं या एग्रीकल्चर या बैंकिंग फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता आपको मिल सकती है। टेक्निकल इंजीनियरिंग इन एजुकेशन वाले लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि इस समय वक्रीय हैं। 13-14 तारीख को अगर आपका कोई एग्जाम है तो फोकस्ड ज्यादा रहे, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। और इसके साथ अगर हम बात करें आपकी स्वास्थ्य की, तो देखिए राहु आपके छठे घर में मौजूद हैं, केतु चंद्रमा 13-14 तारीख को ग्रहण योग बनाएंगे। ओवर थिंकिंग की समस्या यहाँ परेशान कर सकती है, नींद में दिक्कत रह सकती है और यहाँ पर खाने पीने पे भी आपको ध्यान रखना है। यानी जो आपका स्लीपिंग साइकिल है कन्या राशि वालों को, वो यहाँ पर संभालने की जरूरत है। खाने पीने का ध्यान रखने की जरूरत है। गलत संगत, गलत कंपनी को अवॉइड करना है। जितना नियम में रहेंगे उतना यहाँ पर आपको लाभ होने वाला है। हालांकि गुरु आपके सप्तम को भी देख रहे हैं और आपके तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में गुरु उच्च के गुरु का आपके लाभ भाव में होना, आपकी 11th हाउस में होना आपको कंट्रोल्ड भी रखेगा, नियम में भी रखेगा। लेकिन शुक्र का नीच के होकर आप ही की राशि में होना, कभी कभी कहते हैं ना कि मन का भटक जाना, डिस्ट्रैक्शन में जाना, फोकस नहीं होना, नियम में नहीं रहना, ये सब चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन धन धान्य की स्थिति यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है और चीजें आपके लिए बेहतर हैं, मनोकामनाएं पूरी होंगी, आय में बढ़ोतरी हो सकती है, कार्य का एक्सपेंशन, आप चाहते हैं कि मैं अपना कार्य और किसी जहां रहते हैं वहां करूं, फैलाऊं या एक्सपेंशन करूं या विदेशों में लेके जाऊं, तो वो सब चांसेस इस वीक में पूरे नजर आ रहे हैं। तो समय आपका यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, धार्मिक बुद्धि आपकी होती है और गुरु का 11वें भाव में होना, दोनों उपचय भाव यहाँ पर एक्टिव है। तो ऐसे में धार्मिक यात्राएं, ट्रैवल, मंदिरों में जाके दर्शन करना, ये सब आप यहाँ पर अवश्य करने वाले हैं। और देखिए गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु आपके सप्तम के लॉर्ड हैं, सुख भाव के लॉर्ड हैं, तो घर में मांगलिक कार्य होना और धर्म के प्रति रुचि बढ़ना यहाँ पर स्वाभाविक है। तो स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। भाग्येश की बात करें, भाग्येश आपके शुक्र है, धन भाव के लॉर्ड भी शुक्र है, जो आपकी अगर हम कहें राशि में ही विराजमान है, तो भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन शॉर्टकट यहाँ पर आपको नहीं अपनाना है और गलत तरीके से कार्य नहीं करने हैं, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। कन्या राशि की अगर हम ओवरऑल बात करें तो वैवाहिक जीवन को संभालना है, अन्यथा पूरे रिश्ते संभले रहेंगे। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, धन की स्थिति बेहतर होगी और गुरु
उच्च के होकर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। जितना हो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी को आपको अवश्य ही हरे रंग के जो वस्त्र हैं वो जरूर उन्हें पहनाने चाहिए, और साथ ही साथ नित्य गणपति को दूर्वा चढ़ाते हैं और शिव परिवार की आराधना करते हैं तो बड़ी बड़ी समस्याएं आपकी दूर होंगी। शुक्रवार के दिन असहाय लोगों को अन्नदान करना, विशेषकर छोटी छोटी कन्याओं को कोई भी फ्रूट बांटना आपको शुभ परिणाम देने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम गंगनपते नमः, ओम बुद्धाय नमः अवश्य लिखें।